के लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें या इंग्लिश ग्रामर की बात करें, दोनों में आर्टिकल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो कि स्टूडेंट से इग्नोर कर देते हैं। आर्टिकल्स नाम देख कर ही, वावल नाम सुन कर ही वो इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के लिए है। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर के लिए भी उतना ही इक्वली है जितना कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। दोनों इक्वली है, दोनों में इनका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 गर्ल दिख रही होगी। इसका नाम है अ, इसका नाम है एन और इसका नाम है द। एन द, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है। इन तीनों को ही लेकर मैं आर्टिकल्स की स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ। ठीक है, स्टोरी मैं सुनाऊंगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आर्टिकल्स क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इनका क्या मीनिंग निकलता है, क्या सब कुछ है, मैं इसी के थ्रू समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बोला ना कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, रीजन भी पता होना चाहिए ना। तो गाइस पहली बात, तो ये जो अ, एन और द है ना, इसका यूज हिंदी वाले सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है। जैसे आपके लिए टेंसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आर्टिकल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेंसेस की बात करो तो ता है, ती है, ते हूँ हिंदी वाले सेंटेंसेस में आते हैं, यानी कि वहां पे हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। मॉडल्स में सकता है, चाहिए देख के हमें समझ में आ जाता है कि मॉडल्स है, कैन या शुड में लगेंगे। और प्रीपोजिशन में पर ये सब आ जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें इन, ऑन टू ये सारे लगने वाले हैं। लेकिन आर्टिकल्स ऐसा चीज है जिसका हिंदी में इसका यूज ही नहीं किया जाता है, यानी कि हिंदी वाले सेंटेंसेस में आर्टिकल्स को कोई जगह ही नहीं दिया गया है, सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंसेस में इसे जगह दिया गया है। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस में जगह नहीं दिया गया है, बिल्कुल जगह नहीं दिया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत अ और एन को जगह दिया गया है, अ और एन को जगह दिया गया है थोड़ा बहुत, लेकिन द को तो बिल्कुल जगह नहीं दिया गया है। इसीलिए अ और एन को काफी घमंड हो गया कि हमें तो थोड़ा बहुत हिंदी के सेंटेंसेस में जगह दी गई है, लेकिन द को तो बिल्कुल नहीं जगह दी गई है। इसीलिए इन लोगों ने घमंड कर कर द को खुद से अलग कर दिया, यानी कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों ये फ्रेंड से दोस्ती तोड़ दी, यानी कि ये तीनों अलग हो गए। अब क्या हुए, अब अ और एन एक साथ रहते हैं और द अलग रहती है। तो अ और एन को हम लोगों ने इनका ग्रुप नाम दिया, जिसे हम बोलते इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्यों दिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं होते, कभी सेंटेंसेस में आते हैं कभी नहीं आते हैं, कम आते हैं, है ना। मैंने बोला हिंदी वाले सेंटेंसेस में आते हैं लेकिन ना के बराबर आते हैं, तो इनडेफिनिट ये कहलाए। और द को हम डेफिनिट बोले क्योंकि ये आते ही नहीं है, ये निश्चित है कि ये आएंगे ही नहीं, इसीलिए इसे डेफिनेट नाम दिए। ये तो मैंने इसके स्टोरी बताए, लेकिन रियल मीनिंग समझिए। अब हम रियल मीनिंग में चलते हैं। ये आपको पता चल गया ना कि ए और एन दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन द अलग होता है, ये दोनों से बिल्कुल अलग होता है द। ओके, देखिए अब रियल मीनिंग में चलते हैं। ए और एन, ए और एन में अ और एन को इनडेफिनेट कहा गया है क्योंकि ये डिफाइन नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते कहाँ पर कौन से आएंगे, कभी ए आ जाते, कभी अ आ जाते, कभी एन आ जाते, डिफाइन नहीं होते, इसलिए इसे इनडेफिनेट नाम दिया गया। और इसे डेफिनेट नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये जहां भी लगता है ना, ये दो जहां भी लगता है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसमें वो डिफाइन किया गया होता है, वो डेफिनेट होता है। सेंटेंसेस के थ्रू समझोगे ना, काफी इजी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आज मैं आपको इस तरह से सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, पानी की तरह साफ हो जाएगा। अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करो, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करो, दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों का कॉन्सेप्ट में इतना इजी तरह से क्लियर कर दूंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने आर्टिकल्स कितने मजे में सीख लिया। आई बेट यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते, पहले हम इनडेफिनिट में चलते हैं। ओके, तो इनडेफिनिट में पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ओके, ये एग्जाम्पल में आप बताइएगा क्या ये एग्जाम्पल सही है। माई फादर हैज गॉन फॉर अ वॉक, आई वॉन्ट टू हैव रेस्ट नाउ, हिस्ट्री इज इजी सब्जेक्ट, लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड,
Yesterday I had long talk with him. क्या ये सारे सेंटेंसेस राइट है? एक बार अपना मन में सोचिए कि ये सारे सेंटेंसेस राइट है? राइट लग रहे हैं आपको? मैं बोलूं तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस रॉन्ग है। देखने में तो सही लग रहा है ना, देखने में सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मिसिंग है जिनके वजह से ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस रॉन्ग हो गए। यानी कि आपको ये समझ में आया आर्टिकल्स बिना कितना सेंटेंसेस अधूरा है। आर्टिकल्स बिना अगर इंग्लिश बोलने गए ना तो 100% गलत इंग्लिश बोलोगे। देखिए मैं आपकी इंग्लिश करेक्ट करती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप बोल रहा हो कि मुझे बुखार है तो आप बोलोगे आई हैव फीवर। नो, इनकरेक्ट है। आई हैव फीवर नहीं कहा जाता है, कहा जाता है आई हैव अ फीवर। बल्कि हिंदी में क्या बोलते हो, मुझे बुखार है ना। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं मुझे बुखार है। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि मुझे एक बुखार है। हम ऐसा बोलते हैं क्या कि मुझे एक बुखार है? नहीं, एक नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अ लगाना पड़ता है। आई हैव अ फीवर बोलेंगे, ना कि आई हैव फीवर बोलेंगे। अगर आई हैव फीवर बोलोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या सही है? आई हैव अ फीवर। ओके। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, क्या राइट है? नो, इट्स रॉन्ग। क्या राइट है? आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर। हम भले ये बोले कि मुझे बर्गर खाना है या मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं एक बर्गर खाना चाहती हूँ, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। सिर्फ इतना बोला, फिर भी मुझे ए लगाना पड़ेगा। बिना ए लगाए हमारा सेंटेंसेस इनकम्प्लीट होगा। आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर मतलब मुझे बर्गर खाना है, मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। ओके। अ इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टुडे, राइट है? नो, इट्स रॉन्ग। क्यों? अ इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टुडे मतलब दुनिया के जितने टीचर हैं उनमें एक टीचर की बात की जा रही है। ठीक है, दुनिया के टीचर में से एक टीचर की बात की जा रही है। नहीं, हम बोलेंगे द इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टुडे, यानी कि आप जानते हैं वो इंग्लिश टीचर से, आप जानते हैं वो इंग्लिश टीचर कौन है। मिस्टर सेन, मिस्टर गुप्ता, जो भी इंग्लिश का टीचर है आप उन्हें जानते हो। तब आप लगाओगे द, स्पेसिफिक नाउन के लिए द लगाएंगे। ओके, वो मैं आपको बताऊंगी, द के कॉन्सेप्ट में मैं आपको लेके जाऊंगी तब बताऊंगी। वी आर गोइंग टू बाई ड्रेस फॉर आवर डॉटर, राइट है? नो, इट्स रॉन्ग। राइट क्या है? वी आर गोइंग टू बाई अ ड्रेस फॉर आवर डॉटर, यानी कि जितने मैं खरीदने जाऊंगी एक ड्रेस खरीदूंगी ना, भले मैं एक लगा बोल रही हूँ हिंदी वाले सेंटेंसेस में एक आ रहा है या नहीं डजंट मैटर, लेकिन अ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जितने ड्रेस है उसमें से एक खरीदने की बात कर रहे हैं। मतलब मॉल जा रहे हैं, मॉल में जितने ड्रेसेस है ना उनमें एक ड्रेसेस खरीदने की बात करें जो काउंटेबल है, जिसको काउंट कर सकते हो आप। वहां पर भले आप एक लगा रहे हो हिंदी वाले सेंटेंसेस में या नहीं डजंट मैटर, लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में अ लगाना होगा अगर आप काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो। ओके, बुखार काउंटेबल नहीं है, लेकिन ये रूल है कि आई हैव फीवर नहीं कह सकते, आई हैव अ फीवर कह सकते हैं। ओके, बट बर्गर काउंटेबल है तो वहां पे और लगाना होगा, ड्रेस काउंटेबल है तो वहां पे और लगाना होगा। गॉट इट? चलिए और अच्छे से क्लैरिटी के लिए अब हम अ और एन में कॉन्सेप्ट में चलते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं कि आखिर वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद दो में चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं स्टोरी के थ्रू भी आपको समझाऊंगी। ओके, स्टोरी के थ्रू भी समझाऊंगी कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे अ और एन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यूज एन बिफोर वॉवल साउंड लाइक ए ई आई ओ यू। बचपन से हम पढ़ते आ रहे कि जिन भी सब्जेक्ट जिन भी नाउन, देखिए सबसे पहले तो अ एन और द यानी कि आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं? नाउन के पहले, नाउन को के पहले। तो नाउन के बारे में आपको पता होगा, सी टच फील, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो सभी नाउन है। वहां पे आपको वॉवेल मिल जाएंगे। ओके, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे ए ई आई ओ यू, ये जहां भी रहेंगे 5 लेटर, तो वहां पे जहां भी जैसे कि अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ओ आपको मतलब जो भी लेटर जो भी आपका वर्ड रहेगा उसकी स्टार्टिंग में अगर आपका वॉवेल आ जाते हैं यानी कि ए ई आई ओ यू आ जाते हैं
तो वहां पे एन लगा दो। बचपन से हमें यही सिखाया गया है ना, लेकिन वो आधा ज्ञान है, वो इनकम्प्लीट नॉलेज है हमारे लिए। आपको ये 5 वॉवल आपको याद नहीं रखने, आपको वॉवल साउंड याद रखने हैं, यानी कि बोलने पे डिपेंड करता है। आप वो वर्ड को बोलिए, बोल कर देखिए कि उनमें साउंड आ रहा है, अ ई आई ओ यू, इसका साउंड आ रहा है क्या, साउंड आएगा, वहीं पर एन बैठाएंगे, और जहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहां पे बैठाएंगे अ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, तो देखिए बोलिए बोलिए अपॉर्चुनिटी, तो ओ का साउंड आ रहा ना, ओ का साउंड आ रहा, अपॉर्चुनिटी ओ का साउंड आ रहा। हम ये नहीं देखेंगे कि ओ है, ओ वॉवल में आता है इसलिए एन लगाएंगे, नहीं, साउंड क्या आ रहा, अपॉर्चुनिटी, ओ का साउंड आ रहा, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एन। ओके, फिर है 1 रुपये नोट। 1 रुपये नोट, यहाँ भी तो ओ आ रहा है, तो क्या ए एन लगा दे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 1 रुपये नोट बोल रहे, अगर हम इसे लिखेंगे तो 1 में लिखेंगे, 1 रुपये नोट, 1 बोलते हैं ना, 1 ऑन थोड़ी बोलते हैं, 1 बोलते हैं, 1, तो 1 वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। अ से आ तक आपका जो आएगा वो स्वर होगा, यानी कि वॉवल होगा, और क से ज्ञ तक के बीच में जो आता है वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वो क ख में आते हैं ना, यानी कि व्यंजन में कॉन्सोनेंट हो गए ये, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। समझ में आ रही बात, तो आपको लेटर देख के नहीं पहचानना है कि यहाँ पे वॉवल, ये वॉवल है या नहीं, लेटर देख के नहीं पहचानने हैं, वो बचपन के लिए काफी है। अब बड़े हो गए, अब हमें वॉवल साउंड समझना है, ये वॉवल साउंड क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अम्ब्रेला, क्या साउंड आ रहा, अम्ब्रेला, ओ का साउंड आ रहा, भले यूं लिखा गया, यूम्ब्रेला नहीं बोलते, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला, ओ का साउंड आ रहा, ओ यानी कि ए का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो एन लगेंगे। यूनिवर्सिटी, यहाँ भी यू है, यूनिवर्सिटी, क्या हम बोल रहे, हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी, यूनी से, अगर हम इंग्लिश लिखने जाए यूनी, वाई, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, यूनिवर्सिटी, वाई का साउंड आ रहा है, राइट, तो इसमें क्या लगेगा, एन। तो देखिए यू हालांकि हमारा वॉवल लेटर होता है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, ये साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, इसीलिए यहाँ पर अ का यूज किए। ओके, आवर, आवर, क्या हम बोल रहे, जब भी हम हावर नहीं बोलते, इसे हम हावर नहीं बोलेंगे, आवर, एच साइलेंट होता है, एच चुप रहता है, साइलेंट लेटर वाले क्लास में मैंने करवाया था, एच चुप रहता है, बोलता नहीं है, आवर, आ का साउंड आता है, यानी कि क्या हो गया, आ का साउंड, यानी कि ए का साउंड आ रहा, वॉवल साउंड है, तो क्या लगाएंगे, एन। एच नहीं होता है वॉवल, एच लेटर वॉवल नहीं होता है, लेकिन साउंड यहाँ पे आ रहा हमारा ओ का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, लिखा हुआ एच ना, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, एच साइलेंट, यहाँ भी एच साइलेंट होता है। अब ऐसा नहीं कि सारे लेटर में एच साइलेंट होता है, नहीं, सारे वर्ड में एच साइलेंट नहीं होते हैं। ऑनेस्ट, आवर की बात कर ली, इसमें साइलेंट होते हैं। ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा ना, तो यानी कि ये वॉवल है। एम ए, एम ए क्या लगाएंगे बताइए, तो एम ए क्या साउंड आ रहा है, एम बोलिए तो एम, क्या आ रहा है, एम, एम आ रहा ना, ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ऐसे बोलेंगे ना, एम, ऐसे ही हो रहा, ए का साउंड आ रहा है, यानी कि क्या हमारा वॉवल है। एम्बिबियस क्या है, वॉवल है। ओके, यहाँ भी देखिए, यहाँ अम्ब्रेला मैंने आपको करवाया था, तो आपने क्या लगाया था, एन लगाया था, और यहाँ है ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो है, अम्ब्रेला कैसा है, ब्यूटीफुल है, यानी कि खूबसूरत है। एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव भी विशेषता बताता है, कोई नाउन की विशेषता बताता है, कौन, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पहले लगा दिया, तो यहाँ पे कौन से वॉवल लगेंगे, डजंट मैटर एडजेक्टिव है यानी इसके अकॉर्डिंग। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बी का साउंड आ रहा ना, ब्यूटीफुल, बी का साउंड आ रहा, तो यहाँ पर साउंड तो हमें वॉवल का चाहिए, बी का साउंड आ रहा, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यूरोपियन, यूरोपियन, यू, यूरोपियन, यूरोपियन, वाई का साउंड आ रहा, ओके, तो ए। एसडीओ, एसडीओ क्या आ रहा है, एस, एस,
एस बोल रहा है ना, यानी कि ये हमारा वॉवल साउंड कर रहा। ओके तो इस तरह से आपको साउंड पे डिपेंड करना है, ना कि लेटर को देखना है कि ये तो ए ई आई ओ यू 5 वॉवल लेटर होता है, अगर ये है तो एन लगाएंगे, नहीं है तो ए लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साउंड पे डिपेंड करेंगे, अगर साउंड आपके ए ई आई ओ यू में आते हैं तो आप वहां पर एन लगाओ, अदरवाइज आप ए का यूज करोगे कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं तो। गॉट इट? समझ में आ गए ना? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट थी ए और एन का। अब यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंसेस लिख रखा है, इसे अगर आप फ्रेम करते हो तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए मेरे साथ आपको फ्रेम करने हैं। सबसे पहले है एन फायर ब्रोक आउट इन आवर विलेज। एन फायर, 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 फ का साउंड आ रहा है, राइट? एफ का साउंड आ रहा है, एफ वॉवल होता है नहीं, यानी कि यहाँ पर तो एन नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? अ फायर लगना चाहिए, राइट? A fire broke out in our village. Got it? I had fish and bread for my lunch. I had fish and bread. Fish and bread से पहले vowel होना चाहिए। क्या vowel होगा? Office. क्या होगा? Office and a bread. मतलब दुनिया में जितने फिश और ब्रेड है ना, उनमें से एक आप खा रहे हो ना, तो उसे बताना पड़ेगा I have a fish and a bread for my lunch. Okay? If you want a information, 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 in से आ रहा है, e vowel होता है तो a लगेगा नहीं, a ना लग के क्या लगेगा? n लगेगा, है ना? नेक्स्ट, I have headache, क्या लगाएंगे? I have headache, मैंने बताया था ना क्या लगाएंगे? हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे I have a headache। मतलब कोई बीमारी होती है ना, कोई डिजीज होती है हमें, तो वहां पे हम उसे बताने के लिए वो एक ही होता है। अब हम उसे गिन तो सकते नहीं है, लेकिन हमारा हक होता है उस पे। उससे पहले आपको अ लगाना होगा। आई हैव अ फीवर, आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ स्टमक एक, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे, ठीक है? एन यूनिवर्सल ट्रूथ, एन यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या रॉन्ग है इसमें? क्या मिसिंग है? कुछ रॉन्ग है? यस रॉन्ग है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, वाई का साउंड आ रहा है, यानी कि ये तो कॉन्सोनेंट है, तो एन तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? ए। और यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, मेक नॉइस, राइट है? नो, इट्स रॉन्ग। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस होता है। ओके, मेक नॉइस नहीं, मेक अ नॉइस। ओके, तो इस तरह से हम और एन का यूज करते हैं, ठीक है? अब तो यही हमारे यूजेस था और एन का, तो ये तो इजी होता है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं द की तरफ, क्योंकि द में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूज करते हैं। उससे पहले आप ये सेंटेंसेस को देख लीजिए विद स्पेसिफिक नाउन। द का यूज किया जाता है स्पेसिफिक नाउन के लिए, जैसे प्लीज क्लोज डोर, क्या ये राइट है? नो, इट्स रॉन्ग। प्लीज क्लोज डोर, मान लीजिए ये दरवाजा है, ठीक है? ये दरवाजा है। अब मैं यहाँ, आप मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हो, ठीक है? आप मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हो, नॉक किए, मैंने दरवाजा खोला, मेरे हाथों में बहुत सारी बुक्स थी, फिर मैंने आपको बोला कि ठीक है आप अंदर आ जाइए, आप अंदर गए और मैंने आपको बोला दरवाजा बंद कर दो। मैंने बोला कि बाहर दरवाजा खुला रह जाएगा, बंद कर दो, मेरे हाथ में बुक्स है, तो जो दरवाजा से आप घुसे वो दरवाजा बंद कर दो। आपने ये बोला, तो क्या आप प्लीज क्लोज डोर बोलोगे? नो, इट्स रॉन्ग। तो क्या बोलोगे? प्लीज क्लोज अ डोर, प्लीज क्लोज अ डोर? नो, और डोर आप लगाओगे ना तो आपका मतलब हो गया दुनिया के जितने दरवाजे हैं उनमें एक दरवाजा की आप बात कर रहे हो। अब वो कौन से दरवाजा की बात कर रहे हो इसका पता नहीं चल रहा, अब बस इतना पता है आपको, और डोर लगा, और डोर बोले यानी कि दुनिया में जितना दरवाजा है उनमें किसी एक की बात कर रहे हो, लेकिन किसकी बात कर रहे हो ये नहीं पता है। अगर आप बोले प्लीज क्लोज द डोर, द लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्पेसिफिक नाउन, यानी कि जिस दरवाजा से आप घुसे हो ना वो दरवाजा की बात कर रहे हो। समझ में आया? द लगा दे यानी कि पर्टिकुलर वही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो आगे वाले को भी पता है, मुझे भी पता है, मतलब मुझे भी पता है कि दरवाजा लगाना है, आपको भी पता है कि दरवाजा लगाना है, तो मैंने बोला प्लीज क्लोज द डोर, मतलब आप समझ गए वो दरवाजा से जो आप घुसे हो उसे लगाने की बात की जा रही है।
तो स्पेसिफिक नाउन की अगर बात करोगे तो द लगाना होगा। ओके, जैसे आई सॉ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, राइट है? नहीं, अ ट्री मतलब क्या हो गया, मैंने एक बर्ड को देखा जो बैठी थी पेड़ पर, है ना, पेड़ पर बैठी थी, यानी कि दुनिया के में जितने पेड़ है वो सारे पेड़ के वो जितने भी पेड़ है उनमें से एक पेड़ पर बैठी थी, ऐसा कहना चाहते हो। लेकिन अगर आपने लगा दिया आई सॉ अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मतलब मेरे घर के बगल में जो पेड़ है उस पे बैठी हुई है, तो द लगा दिए तो ये पता चल गया ना कि वो पर्टिकुलर पेड़ की बात कर रहे हो, जो मेरे घर के बगल में है, वही स्पेसिफिक जो नाउन है, जो पेड़ है उसी की बात कर रहे हो, उसी पर चिड़िया बैठी हुई थी। ठीक है, तो द का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे द का यूज किया जाता है। चलिए, स्टोरी के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी। स्टोरी के थ्रू अगर आप समझोगे तो आपको रिटर्न इंग्लिश की बात करो या स्पीकिंग की बात करो, दोनों में काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब ये पहले ये देखिए, आई सो अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी, द मूवी वॉज इंटरटेनिंग, मजेदार थी वो मूवी। अब देखिए यहाँ पे मैंने अ मूवी लगाया और यहाँ पे मैंने द मूवी लगा दिया। वाई? यहाँ अ मूवी था, यहाँ द मूवी है, क्यों? इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? कैसे आया देखिए, अब मैं आपसे मिली, ठीक है, मैं आपसे मिलने आई, मैं आपके घर बैठी और मैंने आपको बताया कि आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, कि मैंने कल एक मूवी देखी। अब आपको पता चल गया मैंने क्या देखी, मूवी देखी। तो आपको पता नहीं था मैंने क्या देखा है क्या नहीं देखा, मैंने आपको बताया कि मैंने मूवी देखी, तो मैंने अ मूवी बताया कि दुनिया में जितनी भी मूवी है ना उनमें से एक मूवी मैंने देखी, एक मूवी देखी। ठीक है, अब मैं द मूवी वॉज इंटरटेनिंग इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है मैंने क्या देखा, वही मूवी। मान लो गदर 2 मैंने मूवी देखा, ठीक है, गदर 2, तो आपको पता चल गया ना मैंने कौन सी मूवी देखी, मैंने क्या देखी, मूवी देखी। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो मैं फिर से अ मूवी नहीं बोलूंगी, अगर लगा दूंगी तो फिर से आपको पता, फिर से यही सेंटेंस आएगा कि दुनिया में जितने भी मूवी है उनमें से एक मूवी। पहले तो मैंने बता दिया ना आपको कि दुनिया की जितनी भी मूवी है उनमें से एक देखा, तो दोबारा थोड़ी वही सेंटेंस रिपीट करूंगी, दोबारा बोलूंगी द मूवी, यानी कि उसी पर्टिकुलर मूवी जो अभी थोड़ी देर मैंने जो पहले बताया था ना, उसी पर्टिकुलर मूवी की बात कर रही हूँ कि वो इंटरटेनिंग था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी और स्टोरी बताऊंगी और क्लियर होते जाएंगे। अ मैन रैन इनटू द स्ट्रीट, एक आदमी दौड़ रहा था स्ट्रीट पर, अ कार हिट द मैन, यहाँ पे अ मैन लगा दिए, यहाँ पे द मैन लगा दिए। यहाँ पे अब मैं आपसे मिली और मैंने बोला कि अ मैन रैन इनटू द स्ट्रीट, मतलब एक आदमी जो था स्ट्रीट पे दौड़ रहा था, अ कार हिट द मैन, एक कार आया जो मैन को हिट कर दिया। ठीक है, मैं आपको ये स्टोरी बता रही थी। तो मैंने पहले बोला अ मैन रैन इनटू द स्ट्रीट, मतलब जितने मैन है ना उनमें एक मैन की मैंने बात किया, दुनिया में जितने मैन है मैंने एक मैन की बात किया कि वो दौड़ रहा था स्ट्रीट पर। ठीक है, फिर अ कार हिट द मैन, द मैन यानी कि उसी पर्टिकुलर मैन की बात करी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि रोड पे दौड़ रहा था, उसी आदमी के बारे में मैंने फिर से जिक्र किया, तो दोबारा अ का यूज नहीं करूंगी, द लगाऊंगी, क्योंकि उसी पर्टिकुलर आदमी की बात मैं कर रही हूं, दैट्स वाई द लगाएंगे। ओके, चलिए अब स्टोरी देखिए। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, मतलब एक बार की बात है, दो फ्रेंड थे, अ स्क्वायरल एंड अ पपी, दे यूज टू लिव एंड प्ले टुगेदर, एक साथ रहते थे और एक साथ खेला करते थे। द स्क्वायरल वॉज वेरी स्पॉटी एंड ऑलवेज वॉन द गेम। अब यहाँ पर देखिए बात क्या है, मैं स्टोरी समझाने रीडिंग करवाने नहीं आ रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको वॉवल समझा रही हूँ, यहाँ पर आर्टिकल समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अ स्क्वायरल लगाया और यहाँ पे मैंने द लगाया। वाई? क्योंकि मैं कहानी आपको बता रही हूँ, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ कि एक समय की बात है, दो दोस्त रहते थे, एक स्क्वायरल था एक पपी था। तो उस समय मैंने एक दुनिया में जितने स्क्वायरल है उनमें से एक स्क्वायरल की बात किया, दुनिया में जितने पपी है उसमें एक पपी की बात किया, इसलिए मैंने अ लगाया। ओके, फिर दोबारा मैंने बोला कि वो बहुत स्पॉटी, हमेशा गेम में जीतती थी, है ना, तो मैंने उसी स्क्वायरल, उसी पर्टिकुलर जो जिसकी कहानी मैं बता रही हूँ ना, जो कहानी बता रही हूँ स्क्वायरल और पपी की,
उसी की बात कर रही हूँ, उसी स्क्वायरल, उसी पर्टिकुलर स्क्वायरल के बारे में बोल रही हूँ कि वो बहुत ही स्पॉटी थी, मतलब बहुत ही कार्यकुशल थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, हमेशा जीत जाती थी। ओके, द पपी यूज्ड टू फेल बैड एंड थॉट दैट इट वॉज ऑफ नो यूज। मतलब और जो पपी था, अब मैंने देखो यहाँ पर अ पपी लगा दिया, यहाँ पे द पपी लगाया, क्यों? क्योंकि अ पपी यहाँ पर इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने दुनिया के एक पपी की बात की थी, और यहाँ पे द मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मैंने तो वो पपी के बारे में आपको बता दिया। अब दोबारा पपी का जिक्र करूंगी तो वहां पे द लगाऊंगी। गॉट इट? इसी तरह से बनेंगे। ओके, अब जहां भी आपको स्क्वायरल या पपी का जिक्र करना होगा तो वहां पे आपको द लगाना होगा। वाई? क्योंकि आप जानते हैं, आप जिसे ये कहानी सुना रहे हो उसे भी पता है, आपको भी पता है कि आप वही स्क्वायरल, वही पर्टिकुलर स्क्वायरल के बारे में बात कर रहे हो, वही पर्टिकुलर पपी के बारे में बात कर रहे हो, तो वो अंडरस्टूड है। तो दोबारा आप अ नहीं लगाओगे, द करके बनाओगे, वही स्पेसिफिक नाउन को जिक्र करोगे। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। अब मैं सेंटेंसेस थोड़ा बनाती हूँ। ओके, अब अ और द कहाँ कहाँ लगते हैं ये जरा ध्यान दीजिए। सेंटेंसेस देखिए, स्पोकन के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। बच्चे नटखट हैं, मैंने बोला बच्चे नटखट है। मान लो मैं आपके घर गई, ठीक है, और मैंने देखा कि आपके जो बच्चे हैं बहुत ही नॉटी है, बहुत शरारती है, तो मैंने बोला कि बच्चे नटखट है। यानी कि दुनिया के जितने बच्चे हैं सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं ना वे नटखट है। तो वही पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रही हूँ, वही स्पेसिफिक नाउन की बात कर रही हूँ, तो क्या लगाऊंगी? द। मैं ये सेंटेंसेस को क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे नटखट है, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे नटखट होते हैं, अब मैंने लगा दिया होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर दुनिया में जितने बच्चे हैं सारे नटखट होते हैं? नो, नहीं ना। यहाँ पे बोला मैंने कि बच्चे नटखट होते हैं, तो दुनिया के सारे बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे द लगाएंगे? नहीं, द का यूज वहां किया जाता है जहां स्पेसिफिक नाउन की बात की जा रही है, जहां पर्टिकुलर नाउन की बात की जाती है, वहां द लगाया जाता है। लेकिन यहाँ तो दुनिया के सारे बच्चे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर नॉटी। बाकी सारे सेंटेंसेस वही रहेंगे, बस द नहीं लगाएंगे क्योंकि द वही लगते हैं जहां स्पेसिफिक नाउन की बात की जाती है। गॉट इट? कुर्सी टूटी है, यानी कि जो कुर्सी आप बैठे हो ना वो कुर्सी टूटी है, तो वही पर्टिकुलर कुर्सी की बात कर रहे हो आप, तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। हम बोलेंगे द चेयर, द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन। कुर्सी टूटी है। अगर मैं बोलूं कुर्सियां टूटी है, यहां तो सिंगुलर की बात कर रहे थे तो द लगा रहे थे, क्या प्लूरल में भी लगाएंगे? यस, यहाँ तो चिल्ड्रन की बात कर रहे थे, ये भी तो प्लूरल था, तो द का तो यूज किए थे ना। तो कुर्सियां टूटी है, यहाँ भी क्या लगाएंगे? सेम सेंटेंस बनेगा, द चेयर्स हो जाएगा, प्लूरल है। द चेयर्स आर ब्रोकन, द चेयर्स आर ब्रोकन। कुर्सियां उपयोगी होती है, कुर्सियां उपयोगी होती है, तो यहाँ मैंने दुनिया की सारी कुर्सियों के बारे में बताया। क्या मैंने पर्टिकुलर कुर्सी के बारे में बताया? क्या मैंने एक स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताया? नहीं। अगर स्पेसिफिक नाउन के बारे में बोलती तो मैं बोलती ये कुर्सी उपयोगी है, यानी कि उस पर्टिकुलर के बारे में बात करती, तब द चेयर बोलती। लेकिन मैंने बोला कि कुर्सियां उपयोगी होती है, यानी कि दुनिया के सारी कुर्सियों की बात मैं कर रही हूँ, तो यहाँ द नहीं लगाएंगे, यहाँ हम बोलेंगे चेयर्स, चेयर्स आर यूजफुल, चेयर्स आर यूजफुल। गाय बीमार है, गाय बीमार है, तो क्या दुनिया में जितनी गाय है सारे बीमार है? नहीं, मैं एक स्पेसिफिक नाउन की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या लगा दूंगी? द। मैं बोलूंगी द काउज आर इल, द काउज आर इल। गाय बीमार है, द काउज आर इल। गाय सीधी होती है,
तो क्या मैंने एक गाय की बात बोली? नहीं, दुनिया में जितनी गाय है सबके बारे में बोली कि गाय सीधी होती है, तो दो नहीं लगाएंगे। स्पेसिफिक नाउन रहता है तब दो लगाते हैं। ये तो दुनिया में जितनी है सभी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे काउज आर जेंटल, गाय सीधी होती है। पानी गंदा है, तो क्या दुनिया में जितना पानी है सारे गंदे हैं? नहीं, मैंने जो गिलास में पानी पकड़ा हुआ है ना वो गंदा है, तो मैं बोलूंगी पानी गंदा है, तो दो लगाऊंगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर, वो स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगा? द वाटर इज डर्टी, द वाटर इज डर्टी। ओके, पानी उपयोगी होता है। अब क्या मैं जो ले हूं वही खाली उपयोगी है? नहीं, दुनिया के सारे पानी की बात कर रही हूँ ना, कि पानी उपयोगी होता है, यानी कि दुनिया के सारे पानी की बात कर रही हूँ, तो यानी कि ये स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। क्या लगाएंगे? यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। तो आपको याद रखने, अगर आप स्पेसिफिक नाउन यानी कि जो चीज के बारे में आप बोल रहे हो वो बता दे रहे हो कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, कोई स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो वहां पे द लगाना, अदरवाइज वहां पे आप नहीं लगाओगे कुछ। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको क्लियर हो गए। अब आपके लिए ये रहा होमवर्क, इसे आपको करने हैं फ्रेम और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आदमी मरणशील होता है, आदमी पागल है, घोड़े अच्छे नहीं थे, दूध मीठा है, दूध मीठा होता है, लड़के तैयार है। ये सारे का जवाब आपको देना और इसका आंसर कमेंट, इस सारे को आंसर कमेंट में आपको देना है। साथ ही साथ आपको इस सेंटेंसेस में आखिर रॉन्ग क्या है, यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड लगा दे, कहाँ पे वॉवेल लगा दे कि ये सही हो जाए, इसका भी आंसर आपको कमेंट में करना है। गलत होते मैं सही कर दूंगी, लेकिन कमेंट पहले जरूर करना। ओके, सो गाइज, आज की ये क्लास हमारी यहीं तक रही। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया। और एक बात मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जो मैंने द का यूज बताया ना, द के सिर्फ एक यूजेस नहीं होते हैं। अगर द पे डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो 7 to 8 9 यूजेस सिर्फ द के ही यूजेस निकलेंगे। कब द को द बोला जाता है, कब द को दी बोला जाता है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका, जैसे कि मैंने यहाँ बोला, यहाँ पे लेते हैं मैन और यहाँ पे लेते हैं एप्पल, दोनों में मान लीजिए लगता है द। अब कहाँ पे द बोलेंगे, कहाँ पे दी बोलेंगे, ये भी देखिए। इसे बोलेंगे द मैन और इसे बोलेंगे दी एप्पल। वाई? अगर आपका कॉन्सोनेंट हो, मैन, म साउंड आ रहा ना, एम का साउंड आ रहा, यानी कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले अगर आप द का यूज करते हो तो उसे द में प्रोनाउंस करते हैं, और ए हमारा वॉवल होता है, वॉवल से पहले अगर द का यूज करते हो तो वो दी बन जाता है, दी एप्पल। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे रहता बिग एप्पल, मान लीजिए ये रहता बिग एप्पल, तो यहाँ क्या लगाते, यहाँ दो तो लगाते, लेकिन कैसे बोलते, द बिग एप्पल बोलते, दी नहीं बोलते, क्योंकि एप्पल से पहले बिग आ गया है, जो कि बिग हमारा वॉवल नहीं साउंड करता। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, द को द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था आज आर्टिकल्स का। तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट है उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें क्लास में नरेशन दिया जाता है, ग्रामर में उनके नरेशन है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिलीव मी बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।